ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से। अध्याय 2, प्रेम की अद्भुत शक्ति। भगवान बुद्ध एवं स्वामी विवेकानंद जैसे संसार के महान शिक्षकों द्वारा बताया गया है कि घृणा एवं ईर्ष्या जैसी भावनाएं उस व्यक्ति का विनाश कर डालती हैं जो उन्हें अपने मन में स्थान देता है। आइए इस विषय में हम सुनते हैं शत्रुता का दुष्चक्र। घृणा करने वाले लोग हमेशा उत्तेजित और कटु होते हैं। घृणा मन को संकुचित करके विवेक तथा विचार को पंगु बना देती है। शत्रुता काला चश्मा लगाने के समान है। यह हमारी बुद्धि को ढक लेती है। जिस चीज को आप दूसरों में सबसे अधिक नापसंद करते हैं उसे ही अपने अंदर विकसित करते रहते हैं। घृणा का शिकार बनने वाला व्यक्ति दूसरों से घृणा करके अपने भीतर घृणा का विकास करता है। वह अपने अत्याचारी को घृणा की दृष्टि से देखता है और हमेशा बदले की आग में सुलगता रहता है। घृणा करने वाला अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत को चौपट कर लेता है। घृणा को प्रश्न देने वाले तनाव और चिंता से भरे रहते हैं। वे सबसे परित्यक्त होकर उदास रहते हैं और एकाकीपन के दुख से पीड़ित रहते हैं। उत्तर भारत में एक बार एक अकिंचन सन्यासी विभिन्न स्थानों में विचरण कर रहे थे। लोग आकर उनकी ज्ञान की बातें सुनते थे। वे लोगों से दूसरों के प्रति क्रूरता छोड़कर सज्जन बनने का उपदेश दे रहे थे। एक बार 1000 से भी अधिक लोगों को संबोधित करते हुए वे बोले थे, घृणा से अधिक भयंकर दूसरा कोई पाप नहीं है। घृणा सबसे भयंकर रोग है। घृणा को कभी घृणा से नहीं जीता जा सकता। उसे प्रेम और सहानुभूति के हथियार से जीतो। ये सन्यासी थे महात्मा गौतम बुद्ध। भगवान बुद्ध द्वारा 2500 वर्षों पूर्व लोगों को दिया गया यह संदेश सभी युगों में समस्त प्रकार के दुख कष्टों के उपचार हेतु एक आश्चर्यजनक औषधि है। क्या तुम किसी से घृणा करते हो? यदि हां, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी दुर्बलता है, तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। इसे यहीं और तत्काल छोड़ दो। मन में दूसरे के प्रति घृणा का विचार लाते ही तुम अपने ऊपर नियंत्रण स्थापित करने का समस्त अधिकार उसे सौंप देते हो। फिर वही तुम्हारी निद्रा, भूख, रक्तचाप, स्वास्थ्य और प्रसन्नता पर नियंत्रण रखना शुरू कर देता है। यदि तुम्हारे शत्रुओं को पता लग जाए कि उनके प्रति तुम्हारे घृणा भाव से तुम्हारा मन सदा चिड़चिड़ा बना रहता है, तो वस्तुतः वे खुशी से उछलने लगेंगे। तुम्हारी घृणा भावना तुम्हारे दुश्मनों को तो कोई क्षति नहीं पहुंचाती, उल्टे तुम्हें को दुख के और शोक के नरक की ओर ले जाती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, यदि तुम अपने हृदय से ईर्ष्या और घृणा के भाव बाहर भेजो तो वह चक्रवृद्धि ब्याज सहित तुम पर आकर गिरेगा। दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकेगी। यदि तुमने एक बार उस शक्ति को बाहर भेज दिया तो फिर निश्चित जानो तुम्हें उसका प्रतिघात झेलना ही पड़ेगा। यह याद रखोगे तो कुकर्मों से बचे रह सकोगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।